नेताजी से, उनसे जानना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से क्यों असहज महसूस कर रही भारतीय जनता पार्टी और क्यों इतना डरी हुई है राहुल गांधी जी से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल बात यह है कि सच्चाई के रास्ते पे जो भी व्यक्ति चलता है, चाहे वो राहुल जी हो, गांधी जी रहे हों, गौतम बुद्धा रहे हों, या जो भी रहा हो, उससे आताताई और जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो डिस्टर्ब और परेशान रहते हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने कन्याकुमारी से और 5.5 महीने में कश्मीर तक, श्रीनगर तक पैदल यात्रा की। 5.5 हम भी उनके सहयोगी रहे। जिस व्यक्ति ने मणिपुर से और लेकर के बॉम्बे तक यात्रा की, जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी मणिपुर का मौत बोलने से घबरा रहे थे, जहां पे महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी, जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण कर लिए हैं कि नीट पेपर और CBSE के मुद्दे पर, वो अपने मंत्रियों से इस्तीफे नहीं देते। आप बताइए कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था, देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, महंगाई, गैस पेट्रोल की समस्या, ये तमाम, इसको गैस पेट्रोल और डीजल को तो आप मान लीजिए वैश्विक आपदा बता सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी, गिरता शिक्षा स्तर और पूंजीपतियों का कर्जा जो 19 लाख करोड़ भाजपा सरकार में माफ हुआ, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, यानी कि कोई सहयोगी, वो देश के लिए घातक साबित हुआ। नहीं तो आप देखेंगे 2014 से अब तक की जो क्रूड ऑयल है देश के अंदर, उसमें मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोई हेरफेर नहीं हुआ है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर भी आप पेट्रोल डीजल को मेन ही है ना, पेट्रोल डीजल अगर महंगा नहीं करते तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता तो महंगाई जो चरम पर है, आज जो महंगाई की मार देश झेल रहा है, तो वो नहीं होती। तो इस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, इसी को लेकर के जब UPA 1 थी, UPA 2 थी, हमारे वहाँ 55 रुपये 60 रुपये डीजल पेट्रोल का ही रेट था। तो इस देश के तमाम जो है भाजपाई नेतागण, चाहे वो स्मृति ईरानी रही हो या इनके जितने भी नेता रहे हों, उन लोगों ने क्या कहा कि महंगाई डाइन खाए जाते, सखी संज्ञा तो रोजे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब भाजपा के लिए महंगाई डाइन नहीं रह गई, बल्कि डार्लिंग हो गई। आप मुझे बताइए, देश का युवा काकरोच है, छात्राएं काकरोच, परजीवी। CGI ने कहा कि ये परजीवी है, ये बिना डिग्री के माइक उठा लेते हैं, ये बिना डिग्री के जो है वकालत करने लगते हैं। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, ये जो देश का यूथ है ये जिम्मेदार है? यूथ बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। बिना डिग्री की कौन वकालत करता, बिना डिग्री की कौन IAS IPS होता, बिना डिग्री क्या चपरासी तो बनी नहीं सकता है, कांस्टेबल बनी नहीं सकता है। तो जज साहब से पूछिए कि आपके वहाँ जो कॉलेजियम सिस्टम है उससे होता होगा, करा दीजिए ना जजों का कंपटीशन, एग्जाम करा दीजिए। तो सूर्यकांत जी, आप भी कई किनारे वकालत करते हुए दिखाई। अभी कुमार विश्वास ने कहा हिट हमारे लिए, हमने हिट ईजाद कर दिया है और एक ही हिट में जो है सब सारे जितने काकरोच हैं, देश की जो यूथ है उनको मारने की बात है। देश के युवा को मारने के लिए वही लोग बात हो सकते हैं जिनका पूरा जीवन करप्शन भ्रष्टाचार में बीता हो, जिनको बहुत बढ़िया काम किया था केजरीवाल, अपने वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया था आम आदमी पार्टी। ये आदमी नहायत लीचड़ है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जिस देश विधायिका गूंगी हो जाए, जिस देश की कार्यपालिका लूली लंगड़ी हो जाए, जिस देश की न्यायपालिका जो है अंधी हो जाए, और जिस देश की का चौथा स्तंभ गोदी मीडिया वो कोठे पे बैठ के मोजरे सुनाने लगे, तो जान लीजिए उस देश की पब्लिक, जनता जनार्दन, यूथ की स्थिति वही हो जाती है एक विधवा औरत के तरह से, आज या खाली प्लाट धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, देश के अंदर लगभग 60% यूथ की आबादी है और सरकार केवल
कुछ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है, तो जो हताशा और निराशा है युवाओं के बारे में, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कि वो किस तरीके का जन आंदोलन खड़ा करे? क्योंकि हम देख रहे हैं इधर राहुल गांधी थोड़ा सा मौन दिख रहे हैं। राहुल गांधी मौन नहीं है। इस देश की जनता भटकी हुई, 15 लाख के चक्कर में अपने लिए आफत मोल लिया है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि राहुल गांधी बराबर सड़कों पे, बराबर जनता की लड़ाई, बराबर यूथ की लड़ाई, बराबर बेरोजगारों की लड़ाई, बराबर महंगाई के खिलाफ, बराबर उनका है इतना पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट छोड़ करके देश का प्रधानमंत्री भाग खड़ा होता, फेथ नहीं कर पाता, राज्यसभा में जाके फेथ करता। बजट सत्र के दौरान इन्होंने संबोधित किया पार्लियामेंट को, आपने देखा। ये होता है भय। 6 मिनट। दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि मैं देश के युवाओं से, बेरोजगार नौजवानों से, किसानों से ये अपील करता हूँ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। इस देश की जनता ने कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस देश का बिगाड़ दिया। आज महंगाई आसमान छू रही है। आए दिन हमारे देश का युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी का आलम यह है कि पेट में रोटी नहीं होगी तो बगावत होगी। क्या पूरे देश को गोली मरवा देगी ये सरकार? क्या नेपाल बनाना चाहती है सरकार देश को? देश में गृह युद्ध कराना चाहती है? तो आपको बता रहा हूँ कि देर सवेर ये जितने हैं इस देश छोड़ के या तो भागेंगे या नहीं तो सरेंडर करेंगे। और ये सरकार, देश में लगभग 80 से ज़्यादा पेपर लीक हुई है और नीट देश की ऐसी परीक्षा मानी जाती है जो देश है जहाँ से एक बेहतर ईमानदार डॉक्टर निकलते हैं और डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और उस पर लगातार हम देख रहे हैं देश में यूथ का आंदोलन जारी है, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा देने को राजी नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र प्रधान को? बात करें, देखिए, इस्तीफे यूपीए सरकार में होते थे, इस्तीफे कांग्रेस में होते थे। भाजपा का कोई जिम्मेदारी नहीं बनता। दरअसल भाजपा वोट मांगने पब्लिक उससे नहीं जाती। सपा कांग्रेस वोट मांगती है अपने विकास के, अपने पूर्व किए गए अच्छे कार्यों के लिए। लेकिन भाजपा कहती है कि ओटवा बटन कोई दबाओगे, ओटवा तो कमल के फूल में ही जाएगा। यानी सिस्टम पूरा हैक कर रखा है। नहीं तो हैक करने के इन द सेंस हम देखेंगे जिस तरीके से बंगाल के, पश्चिम बंगाल के अंदर 8 मिनट वो आप देख रहे होंगे कि लगभग 5000 यूट्यूबर्स को वहाँ पे लगा रखा था, पूरी आरपीएफ को लगा रखा था, पूरा अपने लोगों को लगा रखा था। लगभग 30 दिन तक गृह मंत्री खुद वहाँ पे पड़े रहे। तो आपको नहीं लगता कि इन मामलों में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो अपने संगठन को लेकर थोड़ा उस पर विस्तार करना चाहिए, काम करने? मैं आपको बता दूं, वहाँ पे ममता दीदी को ये था कि मैं जीत रही हूँ, बेलगाम थी, और उनकी थोड़ी सी गलती उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हुई। अगर कांग्रेस के साथ समझौता करके लड़ी होती, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ी होती, तो शायद आज ममता दीदी चीफ मिनिस्टर होती। अभी आप 27 की बात कर रहे हैं, तो बस करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरीके से अभी हमें मैदान में नहीं दिख रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूबर्स जो है गांव-गांव, गली-गली सांप्रदायिकता को हवा देने लगे हैं। तो आप इस पे क्या संगठन क्या काम कर रहा है? इस तोड़ का क्या तोड़ हो रहा है? भाई साहब, इस देश की जनता, इस देश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो सब समझ रहा है इनके बहकावे में नहीं आने वाला। वो राहुल गांधी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हो गया है। तो कुल मिला करके 2027 में वही होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। फनशेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नेताजी को, और फिर मिलेंगे कभी, इनके साथ मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।